कहानी की शुरुआत इंसान और फॉरेस्ट यानी कि जंगल में रहने वाले पेड़ और वहाँ पर रहने वाली ताकत से होती है। कहा जाता है कि फॉरेस्ट ने इंसानों की मदद की, लेकिन इंसान इतने लालची थे कि अपनी ताकत की मदद से सोर्स ऑफ लाइफ को फॉरेस्ट के पेड़ों से छीनने लगे। इसलिए फॉरेस्ट के गार्डियन इंसानों से नफरत करने लगे और ये फ्यूड सालों से चलने लगा और उन्होंने इंसानों के लिए रास्ता बंद करवा दिया। और फिर एक तरफ इंसान रहने लगे और दूसरी तरफ फॉरेस्ट के लोग। अब कहानी में हम माओका को देखते हैं जो कई सालों से सोई हुई थी। अब सर्दियां खत्म हो गई और वो वापस जग चुकी है। उसके पास जादुई ताकत थी। जंगल में कई सारे उसके दोस्त थे। और फिर दूसरी तरफ हम इंसानों को देखते हैं जो नॉर्मल लोगों की तरह अपनी लाइफ जी रहे थे। तभी वहाँ एक लड़की आती है, काइलिना, अपने चेले फ्लोर के साथ। वो वहाँ के लोगों को पैसे देती है और कहती है मैं तुम लोगों को इतना पैसा दूंगी जिसके बाद तुम्हें काम नहीं करना पड़ेगा। तो वो लोग कहते हैं ऐसा क्या काम करना पड़ेगा? तो वो कहते हैं तुम लोगों को बस उस काले पहाड़ के पीछे जाकर कुछ पत्तों को लाना है। लेकिन ये सुनकर वो लोग मना कर देते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। एक्चुअली काइलिना हमारी मूवी की विलन है और वो सोर्स ऑफ लाइफ को पीकर हमेशा के लिए जवान दिखना चाहती है। वेल, हम आगे देखते हैं। माओका अपने दोस्तों के साथ बातें कर रही थी कि वो देखती है कि एक बिग कैट का बच्चा एक ट्रैप में फंसा हुआ है। ये ट्रैप उस टाइम वहाँ था जब इंसान वहाँ रहते थे। माओका उस बच्चे को छुड़ा लेती है, उसके घाव को भी अपनी जादू से ठीक कर देती है। तभी वहाँ गार्डियन का बुलावा आता है और फिर सीन कट होता है। हम एक लड़के लुकस को देखते हैं जो डॉक्टर से बात कर रहा था। एक्चुअली किसी बीमारी के चलते लुकस के अंकल बहुत बीमार थे और उन्हें ठीक करने के लिए उसके पास पैसे भी नहीं थे। इसलिए वो काइलिना के पास आकर कहता है मुझे पैसे चाहिए और मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इसलिए काइलिना उसे एक कागज देती है जिस पर एक पत्ता बना हुआ था यानी कि लीफ। वो कहती है तुम्हें ये लीफ डार्क माउंटेन के पीछे मिलेगा और जल्द ही मेरे पास लेकर आना होगा। और फिर हम दूसरी तरफ माओका को देखते हैं और उसी की तरह वहाँ और भी 3 लड़कियाँ थी जो कि फॉरेस्ट की सोल थी। वहाँ कई सारे मैजिकल क्रिएचर थे यानी कि जिंदा पेड़। वहाँ माओका बताती है कि किसी ने जंगल में ट्रैप को छोड़ दिया था, इसलिए बच्चे को निकालने में मुझे देर हो गई। ये सुनकर गार्डियन को गुस्सा आता है और वो कहते हैं हमारे होते हुए यहाँ इंसानों के ट्रैप कैसे आए, और फिर वो ट्रैप को नष्ट कर देते हैं। गार्डियन लेश कहते हैं कि आज रात फॉरेस्ट के स्पिरिट का बुलावा आया है और फिर नया गार्डियन चुना जाएगा, इसलिए सब लोगों को पुराने पेड़ के पास आना है। ये सुनकर सब कहते हैं कि हमारा नया गार्डियन कौन होगा और क्या वो हमारी रक्षा कर पाएगा। माओका ऑड्रीना से कहती है कि गार्डियन कोई भी बन सकता है और फिर ऑड्रीना कहती है कि तुम भी गार्डियन बन सकती हो, लेकिन सबके लिए अच्छा होना भी अच्छी बात नहीं है। तभी लेश कहता है इन सब बातों का फैसला रात को होगा। इधर हम लुकस को देखते हैं जो काइलिना के 2 चमचों के साथ डार्क माउंटेन से जा रहे थे और वो लोग फॉरेस्ट में आ जाते हैं। तब एक आदमी अपनी गन से शिकार करने वाला होता है कि लुकस निशाने को मोड़ देता है और गोली की आवाज सुनकर सभी परेशान हो जाते हैं। माओका भी देखती है कि सारे जानवर तेजी से दौड़ रहे हैं और अगर वो दौड़ते रहे तो सभी खाई में गिर जाएंगे। इसलिए माओका उन पर बैठकर उसे शांत कर देती है और उनके रुख को मोड़ देती है। और उसके पूछने पर जानवर बताता है कि ह्यूमंस ने गोली चलाई थी, इसलिए हम डर गए। माओका कहते हैं यहाँ इंसान आ गए, अब मुझे ही इनसे निपटना होगा। लुकस भी पूरी जी जान से उस लिफ्ट को हर जगह ढूंढ रहा था, लेकिन उसे कहीं नहीं मिलता और वो एक जगह बैठकर सोचने लगता है। तभी पीछे से माओका अपना लुक चेंज करके वहाँ आ जाती है। लुकस अपनी बांसुरी बजाने लगता है और उसकी धुन माओका को बहुत अच्छी लगती है और वो ग्लो करने लगती है। माओका कहती है म्यूजिक कितनी सुरीली है। तो लुकस पीछे देखकर डर जाता है और भागते हुए पेड़ से टकराकर बेहोश हो जाता है। तभी वहाँ माओका का दोस्त हर्ष आता है और वो भी लुकस को देखकर डर जाता है और उसे फिर से बेहोश कर देता है और वो लोग उसे ले जाने लगते हैं। लुकस होश में आने के बाद कहता है मैं कोई बुरा इंसान नहीं हूँ, मैं तो बस कुछ पत्ते लेने आया था, मुझे एक लेडी ने ऑफर दिया था इसलिए। माओका कहती है क्या इस बांसुरी में जादू है, क्योंकि उसे उसकी धुन बहुत अच्छी लगी थी। लुकस कहता है मुझे ये लिफ्ट जल्द ढूंढनी होगी, नहीं तो मेरे अंकल मारे जाएंगे। माओका कहती है नहीं, तुम सब इंसान एक जैसे हो। वो कहता है नहीं, इस लिफ्ट के मिलने के बाद मैं खुद चला जाऊंगा। और इस बात को माओका सोचने लगती है शायद सच में सभी इंसान एक जैसे नहीं होंगे। यहाँ हर्ष फिर से आकर लुकस को पीटने लगता है और कहता है चले जाओ यहाँ से, तुम इंसान मतलबी हो। लुकस कहता है मुझे बस लिफ्ट चाहिए और फिर मैं चला जाऊंगा। इसलिए माओका कहती है मैं तुम्हें क्योर दूंगी और फिर उससे
तुम्हारे अंकल ठीक हो जाएंगे। ये सुनकर लुकस बहुत खुश हो जाता है, लेकिन हर्ष मना करता है। वो कहता है ये इंसान है और इसकी मदद करना मतलब फॉरेस्ट के लॉ को तोड़ने के बराबर है। माओका कहती है मैं जानती हूँ, लेकिन मुझे लुकस वैसा नहीं लगता और तुम भी मेरी मदद करना। और हर्ष को माओका की बात माननी पड़ती है। दूसरी तरफ हम उन चमचों को देखते हैं। वो लोग भी लिफ्ट ढूंढ रहे थे। तभी वहाँ फॉरेस्ट की सोल आकर उन्हें डराती है और उन्हें डराकर वहाँ से भगा देती है। लुकस कहता है मैं तुम्हें किस तरह थैंक यू बोलूं? तो वो कहती है तुम बस अपना म्यूजिक एक बार मेरे लिए बजा दो। तो वो प्रॉमिस करता है मैं जरूर बजाऊंगा। वो कहती है ठीक है, लेकिन अभी नहीं, सही टाइम आने पर। और फिर वो दोनों चलने लगते हैं और बातें करने लगते हैं। तभी वहाँ लेश आ जाता है। वो पूछता है कि ये कौन है? वे कहते हैं कि ये लुकस है, हर्ष का कजिन। और फिर लेश कहता है सेरेमनी जल्दी शुरू होने वाली है, तो तुम लोग पहुंच जाना पुराने पेड़ के पास। हम देखते हैं वो दोनों नमूने भी वापस आ गए थे, लेकिन खाली हाथ देखकर कालिना उन पर चिल्लाती है और कहती है वो लड़का कहाँ है, लेकिन वो कुछ नहीं बताते। कालिना देखती कि उसके चेहरे पर रिंकल्स आ गए हैं और वो तुरंत कमरे में जाकर बोतल से कुछ निकालकर फेस पर लगाकर फिर से यंग हो जाती है। इसका मतलब ये वही क्योर है जो पहले एक आदमी ने जंगल से चुराया था, और ये उस आदमी की बेटी नहीं बल्कि वाइफ है, और इसीलिए वो सोर्स ऑफ लाइफ को चुराना चाहती थी ताकि वो हमेशा जवान रह सके। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी फॉरेस्ट के लोग एक जगह मौजूद हो जाते हैं जहाँ न्यू गार्डियन को चूज करना था। लेस सुप्रीम स्पिरिट से कहता है जागो सुप्रीम स्पिरिट और चूज करो जो सबको समझ सके और उसकी मदद कर सके। और तभी वहाँ 4 ताकतवर सुप्रीम स्पिरिट बाहर आती है और लेस से गार्डियन की ताकत लेकर माओका को चूज करती है। मतलब अब माओका थी न्यू गार्डियन और फिर सारी ताकत माओका को मिल जाती है। लेकिन ये बात ओडिना को अच्छी नहीं लगती और वो कहती है कि मैं ताकतवर हूँ और मुझे गार्डियन बनना चाहिए। तभी बीच में लुकस बोल पड़ता है और उसे देखकर ओडिना समझ जाती है कि ये इंसान है और वो सबके सामने उसके कपड़े उतार देती है। यहाँ उनके पास कोई चारा नहीं था। तभी माओका उसे भागने में मदद करती है और लुकस भागने लगता है, लेकिन वे सारी लड़कियां भी कम नहीं थी। वो सबके सब उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो किसी के हाथ नहीं आता। तभी लुकस ओडिना के हाथ लगने ही वाला था कि वो बच जाता है और माओका भी उसे कहती है ये लो क्योर, इससे तुम्हारे अंकल ठीक हो जाएंगे, लेकिन तुम यहाँ वापस कभी मत आना। और वो बिग कैट पर बैठकर चला जाता है। यहाँ ओडिना आकर कहती है तुमने उसे जाने क्यों दिया? माओका कहती है लुकस बाकी इंसानों की तरह नहीं है। ओडिना भी कहती है तुम गलत हो, जब वो तुम्हें धोखा देगा तब तुम देखना सबको कीमत चुकानी होगी। और वो चली जाती है। अब माओका के पास बस उसकी बांसुरी थी और कुछ नहीं। यहाँ कालिना लुकस पर नजर रखी हुई थी और उसे घर आते देख वो फ्लोर को कहती है तुम जाओ और लुकस पर नजर रखो, मुझे उसमें कुछ गड़बड़ दिख रही है। इसलिए वो चला जाता है लुकस के घर और नजर रखने लगता है। लुकस अपने अंकल को सारी बातें बता देता है और क्योर भी उन्हें पिला देता है। वो कहता है मैं एक बार फिर से फॉरेस्ट जाऊंगा और माओका से किया हुआ वादा पूरा करूंगा। लुकस एक हैमर को रखता है कि वो हैमर उसके डॉग पर गिरने वाला था, लेकिन उसके अंकल उसे पकड़ लेते हैं। मतलब क्योर ने अपना कमाल दिखा दिया था। उसके अंकल अब यंग और फिट हो गए थे। ये देखकर लुकस भी बहुत खुश हो जाता है। ये सब फ्लोर भी देख रहा था। तभी वहाँ लुकस का एक चिकन आकर उसे मारने लगता है और बहुत परेशान करता है फ्लोर को, लेकिन वो किसी तरह घर में चला जाता है और लिफ्ट चुरा लेता है। यहाँ हम देखते हैं माओका लुकस को बांसुरी देना चाहती थी, लेकिन कैसे? अगर उसके वहाँ से जाने पर फॉरेस्ट में कुछ हुआ तो उस पर ऊपर से वो लुकस के लिए बेचैन थी। फ्लोर वापस आकर कालिना से कहता है तुम सही थी, लुकस को सोर्स ऑफ लाइफ के पेड़ के बारे में पता है और उसने एक मैप भी बनाया है, लेकिन उसमें कोई भी मार्क नहीं था। वो कहता है लुकस वापस जाने वाला है फॉरेस्ट में किसी से मिलने, इसलिए कालिना कहती है तुम बस लुकस पर नजर रखना, अब जो करना है वो हम करेंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग माओका आ जाती है लुकस से मिलने और उसकी कैट लुकस के घर चली जाती है और फिर माओका भी उसके घर आ जाती है। उसे देखकर लुकस बहुत खुश हो जाता है। माओका कहती है कि ये लो तुम्हारी बांसुरी, बस एक बार इसे मेरे लिए बजा दो और तुम अपने सपने पूरे कर लेना और मैं यहाँ से चली जाऊंगी। लुकस कहता है मत जाओ, बल्कि मैं तुम्हें इससे भी अच्छा म्यूजिक सुनाता हूँ, बस मेरे साथ चलो। और वो माओका को अपने साथ गाँव में ले जाता है, लेकिन यहाँ फ्लोर उस पर नजर रखा हुआ था। वहाँ कई सारे लोग नाच रहे थे और वे लोग भी उन्हें ज्वाइन कर लेते हैं और वो भी डांस करने लगते हैं। माओका बहुत खुश थी और फिर माओका कहती है कि अब मुझे जाना चाहिए, लेकिन लुकस कहता है रुको अभी कुछ बाकी है। वहाँ कालिना भी आ जाती है और वो बांसुरी प्ले करने लगता है और उसकी आवाज सुनकर माओका ग्लो करने लगती है। ये देखकर फ्लोर कहता है देखो ये डीमन है जो फॉरेस्ट से आई है और हम सबको मारना चाहती है। वहाँ के लोग डर जाते हैं और कहते हैं हम क्या करेंगे?
लुकस कहता है नहीं, वो कोई डीमन नहीं है और ना ही किसी को कोई नुकसान पहुंचाएगी। लेकिन फ्लोर कमीना था। वो कहता है उसने लुकस पर भी मैजिक किया है, इसलिए वो उसकी साइड ले रहा है। और फिर सभी लोग उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। लुकस उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन काइलिना का आदमी उसे बेहोश कर देता है। उन्होंने माओका को पकड़ लिया था और उसे मारने की बात कर रहे थे। तभी माओका की कैट आकर उसे छुड़ा लेती है और माओका के दोनों हाथ खोल देती है, लेकिन फिर भी लोग उसका रास्ता रोक लेते हैं। तभी वहाँ लेश आकर माओका को अपने साथ ले जाता है। काइलिना लोगों से कहती है वो लोग फिर से आएंगे हमें मारने के लिए। उन्होंने लुकस को भी एक कमरे में बंद कर दिया था और न ही वहाँ से कोई निकलने का रास्ता था। तभी वहाँ काइलिना आती है और कहती है कि इस मैप पर मार्क करो और बताओ कि पेड़ कहाँ है। वो मार्क करने से मना करता है। तभी वहाँ वो माओका को लेकर आती है। उसे देखकर लुकस उन जगह पर मार्क कर देता है, लेकिन फिर तभी उसे पता चलता है कि वो माओका नहीं वही फ्लोर है। यहाँ माओका भी लेस से कहते हैं मुझे नहीं पता कि क्या हुआ वहाँ पर, लेकिन इतना जानती हूँ कि लुकस बाकी लोगों जैसा नहीं है। लेश कहता है मैं जानता हूँ, लेकिन मैंने भी ये गलती की थी। मैंने भी एक इंसान की जान बचाई थी, लेकिन वो इंसान इतना ग्रीडी था कि वो सोर्स ऑफ लाइफ को चुराने यहाँ वापस आया अपनी आर्मी के साथ और हम पर हमला करने लगा। लेकिन मैंने ज्यादा देर न करते हुए फॉरेस्ट को डार्क माउंटेन के पीछे छुपा लिया और रास्ता बंद कर दिया और मैंने गुस्से में आकर उनके गांव को जला दिया। तब से वो लोग हमारे एनिमीज है। यहाँ लुकस के अंकल उसे ढूंढ रहे थे, लेकिन काइलिना आकर कहती है कि फॉरेस्ट के डीमन उसे ले गए, लेकिन तुम उसे बचा सकते हो अगर हमें ज्वाइन कर लो तो। और वो भी सभी लोगों के हाथों में वेपन्स दे देती है और कहती है हम वहाँ जाकर सारे डीमंस को खत्म कर देंगे और हम शांति से जिएंगे। वे सारे लोग राजी हो जाते हैं और निकल पड़ते हैं फॉरेस्ट की ओर। यहाँ उन्होंने लुकस के कमरे में पानी छोड़ दिया था। तभी वहाँ उसका डॉग आता है और वो कहता है कि किसी को बुलाओ मेरी मदद करने। यहाँ जंगल में सभी लोग आकर आग लगाने लगते हैं और पेड़ों को जलाने लगते हैं। ये देखकर ओलिना कहते हैं कि हमें भी उनसे फाइट करनी होगी, लेकिन माओका कहते हैं कि मेरे पास एक रास्ता है और वो अपने जादू से उन्हें रोकने की कोशिश करती है और मशीन को जकड़ लेती है। माओका कहते हैं हम फाइट करे बिना भी रह सकते हैं और एक दूसरे की मदद कर सकती है। वो कहते हैं ये मत भूलो यहाँ के लोगों ने तुम्हारी जान बचाई थी जब तुम छोटी बच्ची थी, लेकिन यहाँ हमें पता चलता है कि पहले जिस आदमी ने सोर्स ऑफ लाइफ को चुराया था उसकी कोई बेटी नहीं थी, बल्कि काइलिना उसकी वाइफ है जो हमेशा के लिए जवान रहना चाहती है। ये सब जानने के बाद भी माओका कहती है कि मैं एक और बूंद तुम्हें दूंगी, लेकिन काइलिना लालची थी। वो कहती है कि मैं सारा क्योर लेना चाहती हूँ और हमेशा के लिए जवान रहना चाहती हूँ। वो यहाँ एक और झूठ बोलती है कि लुकस भी हमारे जैसा ही है, उसने इस मैप को बनाया और अपने पैसे लेकर वो शहर में चला गया। ये सुनकर माओका का दिल टूट जाता है और वो उदास हो जाती है। मतलब उसे लगता है उसने भी उसे बिट्रेट किया है। और फिर काइलिना मौका देखकर माओका पर हमला कर देती है और फिर क्या वहाँ वॉर शुरू हो जाती है और सभी एक दूसरे को मारने लगते हैं। लुकस का डॉग वहाँ पहुँच जाता है और हर्ष को पता चलता है कि लुकस ने उन्हें बिट्रेट नहीं किया और फिर हर्ष और डॉग के साथ लुकस को बचाने पहुँच जाते हैं। यहाँ पूरी तरह पानी भर चुका था और कैट और डॉग उसे निकालने की कोशिश करते हैं और एंड मोमेंट पर लुकस को बचा लेते हैं। माओका ये सब देखकर बहुत ही उदास थी क्योंकि उनके लोग पकड़े जा चुके थे और उसका जादू भी काम नहीं कर रहा था। उसे लगता है सब उसकी गलती है। तभी वो एक सुप्रीम स्पिरिट को बुला लेती है और कहते हैं मुझे ताकत चाहिए, लेकिन स्पिरिट कहता है कि ताकत के बाद क्या होगा तुम्हें पता तो है ना। मतलब वो जानती थी कि अगर उसे स्टोन की ताकत मिल गई तो वो उससे खत्म भी हो सकती है और अपनी जान भी गवा सकती है और वो एग्री होकर ताकत ले लेती है। और फिर यहाँ माओका पूरी तरह से बदल जाती है और सभी लोगों को अपने तरफ खींचने लगती है एक बवंडर बनकर। सभी लोग भागने लगते हैं। ये देखकर लुकस भी हैरान था और वो माओका के पास जाकर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन किसी की आवाज माओका को नहीं सुनाई दे रही थी क्योंकि वो अब अपने काबू में नहीं थी। हर्ष कहता है कि माओका अब किसी को नहीं सुन सकती, वो खो चुकी है। ये सुनकर लुकस भी अब उदास हो जाता है, इसलिए वो सोचता है भले वो मेरी आवाज ना सुन पाए और वो बांसुरी बजाने लगता है और माओका को होश आने लगता है और फिर सभी लोग गाना शुरू कर देते हैं। और फिर माओका ये सुनकर भवंडर से बाहर आ जाती है, लेकिन वो जिंदा नहीं थी, उसकी सारी ताकत जा चुकी थी। लेकिन लुकस के आंसू देखकर सुप्रीम स्पिरिट माओका को एक और मौका देता है और उसे फिर से एक न्यू लाइफ देता है और वो जिंदा हो जाती है। और फिर क्या उन सभी में दोस्ती हो जाती है और सभी को पता चलता है कि काइलिना ने सबको भड़काया और वो सभी पीस के साथ रहने लगते हैं। सभी खुश हो जाते हैं। लास्ट सीन में हम देखते हैं कि काइलिना सोर्स ऑफ लाइफ के पास पहुंच चुकी थी और उसमें नहाने लगती है, लेकिन बैड लक और वो एक छोटी बच्ची बन जाती है। एंड दिस इज द हैप्पी एंडिंग ऑफ आवर वीडियो। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।